हमने अपने इत्तेहादी समेत अपने रुकन समेत 19 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। हमारी पार्टी वो पिछली दफा की बात है। अब की दफा जब आपके 15 लोगों ने आपको डॉज किया, 13 लोगों ने आपने नहीं निकाला। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में कहा कि ये 15 लोग जो है धोखेबाज हैं। उस्ताद मोहतरम, इसीलिए तो मुझे आप पसंद है। उस्ताद मोहतरम, इसीलिए मुझे आप पसंद है कि आप हमेशा हमें हाई रेट करते हैं, आप हमसे अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। आप कभी नून लीग से ये सवाल नहीं करेंगे, आप उन्हें कभी नहीं कहेंगे कि आपने अपने बंदों को निकाला कि सेनेट के अंदर जिन लोगों ने इनको फारिग किया, आपने कहा कि आपने उन लोगों को यार वैसे आप मास्टर मीडिया मैनेजर हैं अली भाई, हम आपको हाई रेट तो करते हैं, लेकिन आपने हमारी तवक्कुआत को क्या किया। चल अब एक मिनट ठहर जाए। अब आपने ये कहा कि स्टैंडर्ड, अब मैं आऊंगा अपने ब्रदर इरशाद भट्टी साहब के पास। वैसे तो आप दोनों ही भाई हैं भाई। ये सबसे बड़ी बात जो थीरा अली नवाज ऐवान साहब ने कही वो ये कि पीटीवी स्टैंडर्ड सेट करता है। पहले तो मैं लोगों को ही बता दूं, पीटीवी इज़ माई एल्मा मैटर। मैंने बड़ा कुछ वहाँ से सीखा है और मेरा आगाज़ ही पीटीवी न्यूज़ से हुआ था। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीवी न्यूज़ पे काम करने वाले लोगों का कोई कसूर नहीं है, ना डायरेक्टर न्यूज़ का, ना डायरेक्टर करंट अफेयर्स का, ना वहाँ के एंकर्स का, ना वहाँ के न्यूज़ कास्टर्स का। मुझे पता है ना, मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ, मुझे अंदर का पता है। सारे का सारा कसूर होता है गवर्नमेंट ऑफ द डे का। और इमरान खान साहब का डबल कसूर है, क्योंकि वो वादा करके आए थे कि पीटीवी न्यूज़ को बीबीसी की तर्ज पे इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इदारा बनाएंगे। और मैं पूछता रहा कि क्या नवाज शरीफ ने आपको रोका है, जरदारी साहब ने आपको रोका, किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। सिर्फ अर्ज है पावर की, एब्सोलूट पावर की, कि रिपोर्टिंग भी हमारी मर्जी की हो, सरकारी इदारा भी हमारी मर्जी से चले। और हालत ये है, ये कह रहे स्टैंडर्ड सेट किया जाए। ये फेक न्यूज़, मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट से, फेक न्यूज़ किसे कहते हैं? आप अगर अपने खबरनामे में 9 बजे के ये दिखा रहे हैं कि इस मुल्क में गुर्बत नहीं है, इस मुल्क में गरीब आवाम नहीं है, इस मुल्क में अपोजिशन नहीं है, ये क्रेडिबल जर्नलिज्म है, ये क्रेडिबल गवर्नमेंट का विजन है, जिसको लेकर क्या यार्डस्टिक पीटीवी न्यूज़ की अगर हम रख ले। सर एक मिनट मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन पहले हेडलाइन सुनें जी। रात 12 बजे की पीटीवी में कितनी रियलिटी दिखाई जाती है। हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो फेक न्यूज़। दिखाएं जी। पनामा पेपर्स के बाद नए आलमी मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात जारी। आईसीआईजे ने 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा दस्तावेजात शाया कर दी। ये अशराफिया की नाजायज दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी और करप्शन से जमा की गई दौलत मालियाती हेवंस में पहुंच जाती है। हमारी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानी शहरियों की तहकीकात करेगी। शर्जील मेमन और इसाक डार के बेटे अली की अपनी कोई हैसियत नहीं, ये नवाज शरीफ और जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। पेंडोरा पेपर्स से नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की मजीद परतें सामने आए। शर्जील मेमन, नवाज शरीफ का दामाद, ये सब पीटीवी न्यूज़ ने नाम लिए, लेकिन अगर नाम नहीं लिया, किसी एक वजीर का नाम नहीं लिया, ये है वो स्टैंडर्ड जो अली नवाज ऐवान साहब और इमरान खान साहब ने तो खैर कभी कहा ही नहीं था, वो तो बीबीसी कह रहे थे। ये है वो स्टैंडर्ड जो प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत चाह रही है कि प्राइवेट मीडिया इस स्टैंडर्ड पे आए। अगर ये स्टैंडर्ड है तो मैं समझता हूँ पूरा प्राइवेट मीडिया रिजाइन कर जाएगा। अगर पीटीवी इज द स्टैंडर्ड, इरशाद भट्टी साहब, ये स्टैंडर्ड है हमारे पास फेक न्यूज़ का और दूसरे न्यूज़ का। उसके बाद अली साहब रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। जी भट्टी साहब। सबसे पहले तो कामरान भाई, मैं अली भाई को मुबारकबाद देता हूं कि नेशनली और इंटरनेशनली इनके वज़ीर आज़म सादक और अमीन डिक्लेयर हो गए, इस पर इनको मुबारक हो। मैं पहले दे चुका हूं। दूसरी बात ये है कि आज मुझे एक मरतबा फिर झटका लगा है, जो ज़ुबैर भाई कह रहे हैं, आज फिर एक मरतबा झटका लगा है। अगर आज मेरे वज़ीर आज़म अपने सारे वुज़रा को कहते हैं कि आप पे इल्ज़ाम है, ये झूठे इल्ज़ाम है, मगर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, और साथ ही वो चीफ़ जस्टिस को कहते हैं कि एक जीआईटी बनाए और जितने मेरे वज़ीरों समेत सारों की इंक्वायरी करें, जिस तरह नवाज शरीफ और उस सारों की हुई थी, तो मैं आज ज़ुबैर भाई को कहता कि अब आया मज़ा, अब पता चला नया पाकिस्तान क्या है, लेकिन आज मैं नहीं कह सकता। अच्छा, तीसरी बात, ये बीबीसी है बनना था पीटीवी, जो लीरो लीर कर दिया इन्होंने, पहले से बदतर हालत में ले गए। क्या फ़र्क पड़ता था जब 24, 25, 30, 40 चैनल बता रहे हैं कि उसमें शौकत तरीन भी है, उसमें फलाना भी है, उसमें अलीम खान भी है, सिलाही भी है, फैसल वाडा साहब का नाम भी है, उसमें मोहन सिलाई साहब का नाम भी है, उसमें शर्जील मेमन, वकार मसूद साहब के बेटे का नाम भी है, मेजर जनरल नुसरत नईम का नाम भी है, और साबिक फ़ज़ाइया चीफ अब्बास खटक के बेटे भी हैं, जनरल शिफातुल्लाह भी हैं, खुसरू बख्तियार के भाई उमर बख्तियार भी हैं। तो ये क्या फ़र्क पड़ता था? हो सकता है ये सारे इन्होंने लीगल तरीके से सारा कुछ किया और सारा डिक्लेयर किया और लेकर गए हों।
तो ये स्टैंड। और दूसरी बात, मैं अपने फवाद चौधरी साहब और अपने दोस्त शहबाज गिल साहब से कहूँगा कि जो 10 करोड़ आप फेक न्यूज़ पे लगाना चाह रहे थे, तो आज 5-5 करोड़ आप दोनों देंगे हमें, ये यानी ये इस पर। और दूसरी बात ये है कि अभी तक तो मैं एक और फेक न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह करे वो सच्ची साबित हो। यानी इन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैसे पकड़े हुए हैं जिस पर वो नोटिस आया, तो मुझे उम्मीद है कि वो फेक न्यूज़ नहीं निकलेगी, ये सबूत पेश करेंगे। तो बात बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बुनियाद क्या है कामरान भाई? हाई मॉरल ग्राउंड, नया पाकिस्तान। यानी 2016 का जो इमरान खान साहब का ट्वीट है कि वो फलाने मुल्क का जो जब पनामा लीक्स आई थी तो फलाने मुल्क के वजीर ने इंक्वायरी के बगैर ही इस्तीफा दे दिया था, तो आज उनके पास था। आज वो क्यों कह रहे हैं कि सेल बनाएंगे तो फिर वो करेंगे, तो फिर वो सेल किस तरह बनाएंगे? सेल इनके अंडर होगा, FBI, SCCP, स्टेट बैंक, FIA, ये सारे हुकूमत के इदारे हैं, ये क्या करेंगे? नहीं आपको कर सकेंगे। भट्टी साहब, आपको लगता है कि क्या जिस तरह दूसरे जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुबैना तौर पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, दूसरे लोग अद्वियात के स्कैंडल जिन पे आए उनको कोई ना हिरासत में लिया गया, ना कोई FIR कटी, आपको लगता है कि अगर पहली बात तो अभी हमें पता नहीं है कि जिन लोगों के नाम आए इन्होंने इलेजिटिमेट काम किया है, लेकिन अगर किसी एक का भी निकला है और जो हुकूमत का बड़ा की हो, कोई भी हो, हम नाम नहीं जानते या नाम ले भी नहीं सकते, तो आपको लगता है हुकूमत कार्रवाई करेगी या हुकूमत बचाएगी? नहीं करेगी। मैं अल्लाह करे मैं गलत हूं, और अगर मैं गलत हुआ तो मैं आपके प्रोग्राम में आके माजरत कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आटा गंदम पे इन्होंने कुछ किया, अद्वियात पे इन्होंने कुछ किया, शुगर कमीशन पे इन्होंने कुछ किया, BRT पे इन्होंने कुछ किया, मालम जब्बा पे इन्होंने कुछ किया, चीनी पे इन्होंने कुछ किया, पेट्रोल पे इन्होंने कुछ किया। इसके अलावा कितने स्कैंडल्स हैं, कितनी हैं। उस्मान बुजदार की जो सारी चीज़ें हैं, इमरान खान साहब ने खुद कहा था, मुझे मियाँ वाली और लाहौर के लोगों ने बताया करप्शन बढ़ गई है, करप्शन हो रही है। तो क्या किया इन्होंने? एक्शन कुछ नहीं किया। राइट। ये सारे स्टैंडर्ड्स दूसरों के लिए। सर, ये आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात, मेरा अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर इमरान खान साहब फिर मैं इमरान खान साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्लीज JIT, प्लीज चीफ जस्टिस को खत, और आप जिस तरह पनामा में हर रोज जाते थे, इसमें भी हर रोज जाया करें और इनको एंड तक पहुंचाएं। आप सर, ये आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन सवाल छोड़े जा रहा हूं अली नवाज ऐवान साहब के लिए भी और जुबैर साहब के लिए भी। 2023 के इलेक्शन में जो क्लैश होना है, वो क्लैश ये होना है कि नून लीग ने सिर्फ ये बात करनी है कि हमने तो बहुत खिदमत की थी और इनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है। नून लीग ये नहीं कह सकेगी कि इमरान खान बेईमान है, जबकि इनका जो एहतसाब का बयानिया था, जो चलता आ रहा था कि सारे के सारे करप्ट हैं तहरीक इंसाफ का, उसमें इनके लिए मेजर सेटबैक ये है, दोनों तरफ सेटबैक है। एक तो गवर्नेंस के इश्यूज बहुत बड़े हैं, पॉवर्टी का इशू बहुत बड़ा है, ऊपर एहतसाब का इनका इतना बड़ा सेटबैक हुआ है। शहबाज शरीफ का ये आखिरी केस और इससे पहले जितनी जमानतें हुई हैं राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी समेत, ये अब क्या कहेंगे, किस तरह कहेंगे अवाम को कि जनाब हमने एटलीस्ट एहतसाब का नारा पूरा किया और करप्ट लोगों को नून लीग और पीपल्स पार्टी के जेलों में फेंका?